उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पहले चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया, तो वहीं अब मीरापुर विधानसभा में प्रत्याशियों के नॉमिनेशन को खारिज करने को लेकर भी चुनाव आयोग और स्थानीय अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। दरअसल मीरापुर विधानसभा में भी उपचुनाव होना है। यहाँ 22 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था। नामांकन भरने वालों में दलित समाज के संजीव कुमार भी थे। हालांकि यह सीट अनरिजर्व्ड है। संजीव ने 23 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसे खारिज कर दिया गया है। खास बात यह है कि सीट पर 34 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें से 22 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज कर दिए गए हैं और सिर्फ 12 उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में हैं। अपना नामांकन खारिज किए जाने को लेकर संजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप के जरिए चुनाव आयोग और स्थानीय रिटर्निंग ऑफिसर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीरापुर विधानसभा में 34 लोगों ने नॉमिनेशन किया, नामांकन किया। उन 34 में से 22 लोगों के नामांकन खारिज कर दिए गए या वापस ले लिए गए। 22 लोगों के 12 लोग मैदान में हैं। मेरे साथ में देखेंगे आप, मेरे साथ में है संजीव कुमार जी, आप मुजफ्फरनगर से हैं। आप भी उसमें नॉमिनेशन करने वालों में से थे। जो 16 मीरापुर विधानसभा है बाई इलेक्शन में, संजीव कुमार जी भी निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेशन करने वालों में से थे। इन्होंने नॉमिनेशन किया और बाद में इनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया। इनके नॉमिनेशन कैंसिल करने का जो कारण पूछा गया, अभी तक रिटर्निंग ऑफिसर ने एसडीएम में कारण नहीं बताया कि हमारा नॉमिनेशन आपने क्यों कैंसिल किया है। नामांकन खारिज करने का जो कारण बताया गया है, संजीव कुमार और एडवोकेट भानु प्रताप ने उस पर भी सवाल उठाया है। ग पे कॉलम नंबर ग सी कह सकते हैं अंग्रेजी में, इस पे लिखा हुआ है और इन्होंने कहा है कि भाग के का 4 सब क्लॉज 1 ये आपका, और भाग 8। मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर। बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें। ये निर्दोषों के अनुसार नहीं है, नहीं भरा गया, ये लिखा गया। सिर्फ ये कारण है, भाग का 4(1) भाग 8 भाग का निर्देशों के अनुसार नहीं भरा गया है, ये इनका कारण है। और इसके लिए इन्हें कहा कि आप दूसरा अपना एफिडेविट दे दीजिए। इसमें आप नीचे देखेंगे कि यहां समय दिया जाना चाहिए था, इन्होंने इसका समय नहीं दिया। आप देख रहे हैं ये भाग 4 यानी पैरा 4 होना, तो पैरा होना चाहिए, लेकिन वो भाग 4, जितनी अकल है उतनी काम करते हैं। तो ये पैरा 4, इसमें ये वाली चीज जो इनका पहला एफिडेविट था, उसमें केवल ये जो यहां नीचे नाम देख रहे हैं ना, संजीव कुमार, और यहां पे जो है 00, बस ये खाली था, सिर्फ इतना खाली था। इसी के लिए ऑब्जेक्शन लगाया और उन्होंने कहा कि आप इसे भर के दो। भाग 8 ये जो था, उन्होंने ये भाग 8 ये देखिए, ये भाग 8 ये वाला जो है, इस पे ऑब्जेक्शन लगाए। जैसे मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया, इन दोनों पे ऑब्जेक्शन लगाए और मांगा कि आप भर के दे दीजिए, दूसरा एफिडेविट दे दीजिए। इन्होंने दे दिया 28 तारीख को। अब क्या हुआ, इनके जो एफिडेविट हैं सारा भर के दे दिया, इसी तरह से औरों ने दिए, इनका कैंसिल कर दिया गया नॉमिनेशन और उन दोनों के एक्सेप्ट कर लिए गए। आजाद समाज पार्टी काशीराम, उनके कैंडिडेट ने, और राष्ट्रीय लोकदल, उनके कैंडिडेट ने, इन्होंने भी 28 तारीख से दोबारा से अपने एफिडेविट दिए। ये एफिडेविट हैं, जैसे आप देखेंगे ये जाहिद हुसैन हैं। ये जाहिद हुसैन जो हैं, ये
आजाद समाज पार्टी काशीराम, ये उनकी पार्टी का है, ये उनकी पार्टी के कैंडिडेट है, ये उन्होंने दिया भर के। इनके जो एफिडेविट हैं सारा भर के दे दिया, इसी तरह से औरों ने दिए। इनका कैंसिल कर दिया गया नॉमिनेशन और उन दोनों के एक्सेप्ट कर लिए गए, जबकि उन दोनों के एफिडेविट में भी बिल्कुल वही चीजें हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इनके एफिडेविट में है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो एसडीएम है, उस एसडीएम ने इनका कैंसिल करके जो बाकी लोग हैं, कौन लोग हैं इनमें, ये राष्ट्रीय लोकदल के लोग कौन हैं, इनका गठबंधन बीजेपी के साथ में है, तो सरकार के आदमी हैं, इन्होंने उनका क्लियर कर दिया। और दूसरा आजाद समाज पार्टी उनका भी गलत भरा हुआ है, उनको भी इन्होंने जो है उनका वो फॉर्म जो है क्लियर कर दिया है। कैसे कर दिया आपने? और दूसरा, आप मेरा जो बिल्कुल भरे हुए हैं जिसी तरह से, जो कमी थी मैंने पूरी कर दी, और उसके बाद में जो आप नहीं कह रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा औरों का है। अगर उनका क्लियर कर दिया तो मेरा आपने क्लियर क्यों नहीं किया? इसको लेकर मुजफ्फरनगर में SC/ST एक्ट के तहत FIR भी दर्ज की गई है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं खतौली का रहने वाला हूँ, जनपद मुजफ्फरनगर में। ये जो उपचुनाव हो रहे हैं 16 मीरापुर विधानसभा में, उसमें मैं अपना नामांकन किया था और मैं दलित जाति का व्यक्ति हूँ। जो जिला प्रशासन है, इन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से और सरकार के नुमाइंदों से मिलकर साठगांठ करके मेरा पर्चा निरस्त कर दिया। और जो कमी बताई गई है वो कमी मेरे पर्चे में, मतलब मेरे नामांकन में ना होके मिथिलेश पाल जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसके नामांकन में, और आज़ाद समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है जाहिद हुसैन उसके नामांकन में है। अतः पर्चा उनका निरस्त होना था, इन्होंने मेरा नामांकन निरस्त कर दिया क्योंकि मैं एक दलित जाति से का व्यक्ति हूँ और इन्होंने मेरा पर्चा निरस्त कर दिया। संजीव कुमार ने चुनाव आयोग और स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए अदालत से न्याय की गुहार लगाई है। जो उच्च अधिकारी हैं, ये जो साठगांठ करके हरामखोरी करके इन्होंने मेरा पर्चा खारिज करा है, मैं इनको जनपद न्यायालय से लेके सुप्रीम कोर्ट तक छोड़ूंगा नहीं। इन्हें दंडित भी कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि न्यायालय मुझे न्याय देते हुए ये उपचुनाव को दोबारा कराए, ताकि मुझे इस देश में समानता के अधिकार के तहत न्याय मिल सके। अब सवाल उठता है कि एक तरह से नॉमिनेशन दाखिल होने के बावजूद जहां भाजपा गठबंधन के लोकदल उम्मीदवार और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का नॉमिनेशन मंजूर कर लिया जाता है, तो आखिर दलित समाज के निर्दलीय प्रत्याशी संजीव कुमार की उम्मीदवारी को क्यों खारिज कर दिया गया? सवाल यह भी है कि जब सभी नॉमिनेशन में और निर्दलीय संजीव कुमार के नामांकन में भी एक ही तरह की गलती थी, फिर भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार और आज़ाद समाज पार्टी का सही कैसे हो गया? और अगर दलित समाज के निर्दलीय प्रत्याशी संजीव कुमार का नामांकन खारिज हुआ है, तो क्या भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार और आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन भी खारिज होगा? चुनाव आयोग को इसका जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।